इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश। अध्यक्ष विमलेश कुमार बुखारिया, महामंत्री पुरुषोत्तम जैन, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन, सह कोषाध्यक्ष केसी जैन, पूर्व अध्यापक। श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध कार्यकारिणी समिति संरक्षक प्रकाश चंद बुखारिया, चौधरी प्रसन्न कुमार जैन, प्रेमचंद जैन, पूर्व साडा अध्यक्ष, अजित कुमार बुखारिया, अध्यक्ष कमलेश कुमार जैन कल्लू, उपाध्यक्ष मनोज कुमार जैन, पदम बुखारिया, रविंद्र कुमार जैन बल्ली, आनंद मोदी अंतु, अखिलेश भैया जी, सुधीर जैन महावीर बोरबेल, महामंत्री विशाल जैन ओलिया, मंत्री प्रसन्न कुमार जी जैन लड़वारी, मुकेश कुमार जैन दुमदुमा वाले, बबलू भारती जी, दीपेश जैन मडिया, रविंद्र जैन टहरका वाले। आज हमारा बरुआ सागर वालों का बड़ा ही सौभाग्य है जो गुरुवर बरुआ सागर पधारे और बरुआ सागर के बाद पूज्य चुल्लक श्री गणेश प्रसाद जी बर्णी जी के द्वारा स्थापित इस पाठशाला संस्कृत विद्यालय गुरुकुल में हमारे गुरुवर की यहाँ दृष्टि पड़ी और जो गुरुवर जब यहाँ आए तो गुरुवर को लगा कि ये तो बहुत ही शानदार जगह है। बरुआ सागर के लोग कई वर्षों से गुरुदेव के पीछे पड़े थे कि गुरुवर एक बार बरुआ सागर आकर इस पवित्र स्थान को देखें और इसमें बहुत ही उम्मीद की किरण जागी गुरुदेव को। और गुरुदेव ने जब हम लोगों को कहा कि ये बरुआ सागर का विद्यालय है और बरुआ सागर की पूरी समाज अगर इसमें समर्पित होकर काम करेगी तो ये बरुआ सागर नहीं, ये भारत देश का एक ऐसा तीर्थ स्थल बनेगा कि पूरा भारत देश के दर्शनार्थी इस बरुआ सागर में आएंगे। ऐसा तीर्थ स्थल यहाँ बनने के लिए जा रहा है और यहाँ पर जो विद्यालय की स्थापना होनी थी उसके लिए गुरुवर के आशीर्वाद से एक कमरे की राशि 8 लाख रुपए और छात्रावास की राशि 7 लाख रुपए रखी गई है, जिसमें बहुत सारे कमरे आ गए हैं। लगभग 19-20 कमरों के नाम आ चुके हैं, कुछ कमरे और शेष हैं। और जब गुरुवर ने यह कल्पना की कि अब यहाँ पर विद्यालय अकेला ही नहीं रहेगा, अब यहाँ पर तीर्थ क्षेत्र बनेगा और यहाँ पर जिनालय का निर्माण होगा, तो हमारे बरुआ सागर के श्रेष्ठी डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी ने खड़े होकर कहा कि बड़े बाबा की मूर्ति भी हम स्थापित करेंगे और जिनालय भी बनेंगे। ऐसे गुरुवर का हमारा आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। ऐसे गुरुवर के चरण यहाँ पड़ रहे हैं कि जो भी गुरुवर के मुख से वाणी से निकलता है वो तुरंत पूर्ण होता है। और गुरुवर ने कहा कि अकेला यहाँ जिनालय नहीं बनेगा, यहाँ संतशाला का भी निर्माण होगा। तो संतशाला के निर्माण के लिए जो राशि रखी गई थी 55 लाख रुपए, हमारे बरुआ सागर के पूर्व जीएसटी कमिश्नर राजेश कुमार जी जैन ने अपना हाथ उठाकर कहा गुरुवर संतशाला तो हम बनाएंगे। ऐसे बरुआ सागर के भक्तों के द्वारा यहाँ निर्माण किया जा रहा है। बस एक चीज और शेष है, गुरुवर की जो कल्पना है कि जब आप सब लोग आएंगे यहाँ पर तो गुरुवर आएंगे, मुनि आएंगे तो उनके लिए संतशाला बन गई, बच्चे आएंगे तो उनके लिए विद्यालय बन रहा और छात्रावास बन रहा। जब आप लोग आएंगे तो आप लोग कहाँ ठहरेंगे? तो उसके लिए एक अच्छी भव्य धर्मशाला का निर्माण होना है, 2 मंजिल गुरुवर 2 मंजिल धर्मशाला का निर्माण होना है और उसकी राशि रखी गई है सिर्फ 55 लाख रुपए। मैं आप सभी श्रद्धालु जो सामने बैठे हुए हैं, जो मेरी आवाज पूरे भारतवर्ष में गूंज रही है, गुरुवर मैं आपके भक्तों से अनुरोध करता हूं कि जैसी गुरुवर की इच्छा है वो गुरुवर की इच्छा पूर्ण करें और बरुआ सागर में एक जो गुरुवर की जैसी कल्पना है कि भारतवर्ष का जो तीर्थ बनेगा वो बरुआ सागर बनेगा। क्योंकि गुरुवर तो जहां जाते हैं वहां ऐसे ऐसे तीर्थ बनाते हैं कि लोग देखते ही रह जाते हैं कि गुरुवर की अंदर की कल्पना क्या होती है ये पता ही नहीं होता है। जैसे कि अभी हम ललितपुर में गए थे और पंच कल्याण किया था, गुरुवर ऐसा लग रहा था कि साक्षात हम यहाँ धरती पर विराजमान नहीं है, इस पृथ्वी पर विराजमान नहीं है, हम तो जहां जाने कौन से लोग में पहुंच गए। ऐसी वहां आपने कल्पना को साकार किया और गुरुवर आपकी जो कल्पना है वो यहाँ भी ऐसे ही साकार होने जा रही है कि आपकी जो दिव्य जो शक्ति है जो आपकी कहां पहुंचती है, यहाँ भी यही होने वाला है। जय जय गुरुदेव। अब प्रथम प्रोजेक्ट का तो मात्र सारे आइटम खत्म हो गए, बाहर एक आइटम रह गया, बस धर्मशाला। और इसका वास्तु इतना शुद्ध वास्तु है, जिस ढंग से हमारी पहाड़ी का यदि से सीख हो जाएगा तो इसको हमने तीर्थ क्षेत्र के रूप में क्यों चुना। सबसे बड़ी चीज़ है इसमें विशेषता में कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा तालाब है। तालाब की भी सैर हमने की पूरी, ऐसे ही नहीं, पूरी घोषणा देख करके ठीक नॉर्थ ईस्ट ईशान में
इतना बड़ा तालाब है, इतना बड़ा तालाब जिसमें बांध बंधा हुआ है, 12मासी झरना झरता है और वो इस प्रांगण के ठीक ईशान कोण में पड़ता है। और ईशान कोण में तालाब हो, समझ लेना वो तीर्थ जो आज तुम ललितपुर की कल्पना कर रहे हो, ऐसे ही बरुआ सागर में लोग कहेंगे कि यहाँ क्या था और क्या हो गया। बोलो पूज्य सुधासागर जी महाराज की जय हो। ये वो पावन तीर्थ बनने जा रहा है और ये वो पावन तीर्थ स्थली है। जब एक समय विद्वानों का लोप हो रहा था, विद्वानों की कमी आ रही थी, तब गुरुदेव ने सांगानेर संस्थान खोल करके आज जिन धर्म जिनागम की जो महती प्रभावना सांगानेर के विद्वान आज कर रहे हैं, वही विद्वान गुरुदेव के पावन आशीर्वाद से इस धरा से निकलेंगे और पूरे देश में जिन धर्म और जिन आगम की प्रभावना करेंगे। ये बहुत बड़ा तीर्थ यहाँ पर बनने जा रहा है। जिसके भी भाव हो, अभी सब शाला बन गई, अब स्वयं की शाला बनाने के जिसके भाव हो, अति शीघ्रता से जिसके भी नाम हो वो दे सकते हैं। हमारे बीच में भारतीय राष्ट्रीय जैन मिलन के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय जी जैन गुना और श्रीमान महामंत्री श्री अजय जी और श्री विजय जैन, श्री अजय कुमार जी सहारनपुर, श्री मनोज जैन मुजफ्फरनगर और श्री कमलेन जैन जी सागर से हैं। आए और गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लें। और ऑनलाइन जिज्ञासा हमारी जिज्ञासा गुरुवर शुरू। सभी लोग शांत हो जाए। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु। अभिपिता जैन पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, अन्याय अनीति अधर्म करके भी लोग सुखी और न्याय नीति धर्म करके भी लोग दुखी क्यों होते हैं, क्या कारण है? कर्म सिद्धांत कहता है जो आज अनीति कर रहे हैं, अनीति भी पाप भी पुण्य के उदय में होता है। उन्होंने इतना पुण्य कमाया है पहले कि वो कितनी भी अनीति करें तो भी फलेंगे फूलेंगे, क्योंकि उन्होंने पुण्य ही ऐसा कमाया है। लाख लोग बुराई करे, सरकार बुराई करे, परिवार बुराई करे, सब करे, उसके बावजूद भी पट्टा कहता है मैं तो धर्म करूंगा। सब तरफ से विरोध हो रहा है, मैं तो धर्म करूंगा, मैं तो दान दूंगा। अब ऐसा पुण्य जिन्होंने बनाया है, वे कितना ही अनैतिक कार्य करें उनका पुण्य उनके साथ देगा। पुण्य की क्वालिटी होती है, जितना तुम पुण्य किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा है कि चाहे कोई भी रोके, चाहे कुछ भी करे, मुझे तो यहाँ दान देना है तो दूंगा, मुझे तो यहाँ वंदना करना है तो करूँगा, मुझे तो इस प्रोजेक्ट को लेना है तो लूँगा। लेकिन इसमें तुम्हारे सरकार का विरोध है, बोले रहने दो। इसका तुम्हारे परिवार का विरोध है, होने दो। इसमें तुम्हारे लिए सब लोग मना करेंगे तो कुछ भी करो, मैं तो ये धर्म का, ये दान का कार्य करके रहूँगा। सब तरफ से विरोध हो रहा, परिवार विरोध होगा, बेटा विरोध में चला गया, परिवार में झगड़ा हो गया, लेकिन उसने कहा मैं यह दान का कार्य करूँगा। उस समय उसको ऐसा पुण्य बंद हो गया कि अब वो कितने अनैतिक कार्य करे, उसके बाद धन छप्पड़ पाड़ के आएगा। अब कितना भी तुम लोगों को कितना बुरा करे, वो कुछ भी करे, लेकिन आएगा, क्योंकि उसका पुण्य भरा पड़ा हुआ है। तो इसलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि धर्म इतना कर लो कि कभी कोई तुमसे बुरा भी हो जाए तो तुम्हारा पुण्य तुम्हारा साथ दे, तुम्हारा दिया हुआ दान तुम्हें कंगाल ना बना दे। और जो आज नीति न्याय पे चल रहे हैं फिर भी वो सफल नहीं हो रहे हैं, तो उसका मूल कारण है कि कल उनके सामने पैसा था, लोग दान के लिए मना रहे थे, गुरु महाराज प्रवचन दे रहे थे, समाज उनको मना रही थी, परिवार भी कह रहा था कि नहीं आपको देना चाहिए, आप हमारे मुखिया हैं, बच्चों की सहमति थी। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा नहीं, मेरा मन नहीं हो रहा है। सब तैयार थे, पूरा परिवार तैयार है,
एक व्यक्ति ने कहा मेरा मन नहीं हो रहा है। अब ऐसे व्यक्ति को इतना पाप कर्म का बंध हो जाएगा, इतना पाप कर्म का बंध हो जाएगा, सब तरफ की अनुकूलता है, धन की अनुकूलता, परिवार की सबकी अनुकूलता है, लेकिन उसने कह दिया नहीं मेरा मन नहीं हो रहा है। कर्म कहता है अब तू कितने न्याय से चलना, कितने नीति से चलना, तो भी तुझे नौ खाए तेरा की भूख बनी रहेगी। तू न्याय से चलेगा, धर्म से चलेगा, फिर भी तेरे हाथ में सिद्धि नहीं होगी, तेरे हाथ में धन नहीं आएगा, क्योंकि सर्वानुकूलता मिलने पर भी तूने दान नहीं दिया, सर्वानुकूलता मिलने पर भी तूने धर्म नहीं किया, सर्वानुकूलता मिलने पर भी तूने माला नहीं फेरी, तो फिर वो कर्म तुम्हारे लिए नीति न्याय से चलने पर भी तुम परेशान रहोगे, और वो अनीति पर भी चलने पर सफल रहेगा। ये सब अतीत की कहानी है, ऐसा सिद्धांत ग्रंथों में लिखा है। यशवंत सिंह जीएसटी ऑफिसर ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, अपने घर में शांति पाने हेतु अपने परिवारजनों के प्रति हम कैसा व्यवहार रखें? अपने परिवारजनों का नेचर जानो, तुम्हारे परिवारों का नेचर क्या है, हर व्यक्ति का नेचर समझ करके अपने आप को उस नेचर में ढालने का प्रयास करो तो शांति। निर्मल जैन मिर्ची अशोक नगर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, सम्यक दृष्टि को अतिचार अनाचार भी लगते हैं क्या? लगते हैं, सब में लगते हैं। पूज्य वर्मा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया, शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्न दृष्टि प्रशंसा संस्था रतिचारा, सम्यक दृष्टि के 5 अतिचार हैं। आशीष जैन, नमस्ते गुरुदेव, पुण्यतिथि के निमित्त से जो शांति विधान या भोजन होता है तो क्या वो मृत्यु भोज के अंतर्गत आएगा? बराबर आएगा, क्योंकि नाम बदल देने से मृत्यु भोज नहीं बदल गया। किस उपलक्ष्य में वो भोजन दे रहे हो, वो मृत्यु भोज ही है। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, अर्धपदगत परावर्तन को अनंत संख्या कैसे दी जा सकती है? क्योंकि वो अवध ज्ञान का, छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं बनता है, इसलिए। ओम शांति। रजनीश जैन ललितपुर से पूछते हैं, नमस्ते गुरुदेव, कुछ लोग अपने परिवार में अनुचित लाभ लेने के लिए अपनी पत्नी को भूलना न जाने किस कारण के शब्दों का प्रयोग करके परिवार से अनुचित लाभ ले लेते हैं। जो लोग अपनी दूसरा प्रश्न करो। प्रश्न अनीता जैन सागर, नमस्ते महाराज जी, जैन सिद्धांत के हिसाब से कुंडली का सटक तक दोष मानना चाहिए? कुर्सी वाले पीछे ही बैठे, आगे ना आने की चेष्टा करें। आशीष जैन हरपालपुर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, जब कल्पवृक्ष छोटे थे तो इंसान को जो भी खाने के लिए चाहिए वो मिल जाता था, उस स्थिति में इंसान को क्या कोई पुरुषार्थ करता था? और अगर गुरुवर इंसान कोई पुरुषार्थ नहीं करता था तो मुनिराज त्यागी रति के आहार कैसे होते थे उस समय? क्योंकि वो पूर्व भाव में इतना पुण्य कमा के आए हैं कि वर्तमान में पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं। और ऐसे पुरुष, जहाँ पूर्व भाव का एक दिन हमने प्रवचन दिए थे, जहाँ पूर्व भाव के पुण्य से ही जिनकी जिंदगी चलती है, वहाँ पर त्यागी वृत्ति मुनिराज होते ही नहीं, जाते भी नहीं। ऐसे लोगों से मुनिराज आहार लेते नहीं। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, सम्यक दर्शन जब होता है तब पूरा और अखंड होता है या भूमिका के अनुसार कम ज्यादा होता है? मोक्ष का टिकट पक्का करने के लिए किस स्तर का सम्यक दर्शन चाहिए? पूजपाल स्वामी ने सम्यक दर्शन की हीनता का वर्णन किया है। सम्यक दर्शन भी हीनादेख होता है। उन्होंने हीयमान सम्यक दर्शन के संबंध में चर्चा की। जैसे जैसे सम्यक दर्शन हीन होता है, वैसे वैसे अवध ज्ञान भी हीन होता है। सम्यक दृष्टि के नाना प्रकार की नजराओं की चर्चा है सबके, तो इससे सिद्ध है कि सम्यक दर्शन की विशुद्धि नाना प्रकार की होती है। असंख्यात लोक प्रमाण सम्यक दृष्टि के परिणाम होते हैं। असंख्यात
जीव, क्योंकि असंख्यात प्रकार के परिणाम, असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम, एक ही सम्यक दृष्टि के जीवन में एक समान परिणाम नहीं होते, उनके भी असंख्यात प्रकार के परिणाम होते हैं। विद्या जैन बड़ा गांव दसान से पूछती हैं, तीर्थ चक्रवर्ती गुरुदेव नमोस्तु, जिन मुनिराजों को केवल ज्ञान हो जाता है उनका मोक्ष जाना तो निश्चित होता है, पर क्या उन्हें केवल ज्ञान से पहले होने वाली अन्य 63 विद्याएं स्वयं भी प्राप्त हो जाती होंगी या नहीं? सभी को 63 रिद्धियां प्राप्त हों ऐसा कोई नियम नहीं है। मोक्ष जाने के लिए रिद्धियों की जरूरत नहीं है, अनंत चतुष्टय की जरूरत है, इसलिए ऐसा। वैभव काला सूरज से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। गुरुदेव, संयम का सही अर्थ क्या होता है? संयम का अर्थ होता है इतदाल से चलना, हर चीज की सीमाएं बांधना, कंट्रोल करना, मन से सीमित सोचना, अच्छा सोचना, सीमित देखना, अच्छा देखना, जो कुछ देखने लायक है वह सब देखना, ऐसा नहीं, जो सोचने लायक है सब सोचना, ऐसा नहीं, जो सुनने लायक है सब सुनना, ऐसा नहीं, जो बोलने लायक है वो सब बोलना, ऐसा नहीं। बोलने लायक तो गाली भी है लेकिन गाली नहीं दूंगा, ये संयम है। देखने लायक तो बुरी वस्तु भी है, नहीं देखना, ये आंखों का संयम है। सुनने को तो हर शब्द सुनने लायक है लेकिन नहीं सुनना, ये शब्द हम नहीं सुनेंगे। करने लायक तो पता नहीं कितने काम है, डाका डालना भी करना है, किसी की हत्या करना भी करना है, लेकिन नहीं, जो कर रखते हैं वह सब नहीं करूँगा, यह नहीं करूँगा, यह करूँगा, इसका नाम संयम कहलाता है। असुहादो गुणवित्ति सुहे पवित्ति ये जान चारितम, पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने स्पष्ट उल्लेख किया, असुहादो गुणवित्ति सुहे पवित्रम जान चारितम, अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, यही संयम की परिणति है। सुमित जैन कोटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, नमोकार मंत्र का यंत्र घर में रख सकते हैं क्या? नहीं रखना चाहिए। और उसका अभिषेक करके बस पानी कह पी दिया, सकते हैं नहीं क्या? रख सकते, पर पानी का तो सवाल ही नहीं, पीना। अंचल जी, हेलो, 142 देशों में सतत समाधान गुरुवर का जिज्ञासा समाधान देखने वाले सभी भक्तों की ओर से, यहाँ विराजित साक्षात भक्तों की ओर से, जिनमानी चैनल, आदिनाथ चैनल, यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में कोट सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के ऑनलाइन जिज्ञासा समाधान के बाद आज हमारे बीच में अक्षय छेद चांदखेड़ी के श्रीमान अध्यक्ष जी हुकुमचंद जी काका एवं महामंत्री श्रीमान गोपाल जी जैन महावीर संस्थान कोटा से हमारे बीच में हैं, अपनी पहली जिज्ञासा रखेंगे और इसके बाद तैयार रहें। महिला बताऊं, श्रीमती कुमारी पलक जैन डबरा, माइक दे दो। इस भौतिकवादी युग के अंदर युवाओं में आध्यात्म के साथ संस्कारों का मार्ग और देने वाले हमारे ऐसे गुरु, जिज्ञासा समाधान के प्रणेता निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। चुल्लक दे श्री गंभीर जी सागर जी महाराज को इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज। 2001 और 2 के अंदर आपका आशीर्वाद कोटा को मिला। कोटा जो कि कोचिंग की नगरी कहलाती है, एक बालक की पीड़ा कि मैं अपना कोचिंग करूं या कैसे आहार करूं, क्योंकि प्याज लहसुन और भक्ष चीजों से खाना मिलता है बाहर में। उस पीड़ा को आपने, उस विद्यार्थी की पीड़ा को, उस बालक की पीड़ा को आपने समझा और निर्माण हुआ भगवान महावीर संस्थान का और
आचार्य विद्यासागर छात्रावास और संत सुधा सागर बालिका छात्रावास। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से आज 200-250 बच्चों से ज्यादा बच्चे आचार्य विद्यासागर छात्रावास में पढ़ रहे हैं और संत सुधा सागर बालिका छात्रावास के अंदर लगभग 200 बालिकाएं हैं। अभी हाल के अंदर 4थी मंजिल का निर्माण हुआ बालिका छात्रावास का। महाराज जी, इन बच्चों की पीड़ा है। इस बार इतना बच्चा कोटा में आया कि हमें कई बच्चों से हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। बार बार उनका अनुरोध रहता है कि हमें जगह दो, हमें जो है हमारे बच्चे जो हैं वो संस्कारित रहेंगे। इस भौतिकवादी युग में हमारी बच्चे हैं संस्कारित रहेंगी। महाराज जी, हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें, ऐसा कौन सा पुण्य करें और ऐसा कैसे लोगों का सहयोग लें कि ऊपर की जो है 4थी मंजिल और 5वीं मंजिल का निर्माण हो और जो संस्कार बच्चों में देने चाहिए उससे वो अछूते नहीं रहें। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। आज भौतिक युग में व्यक्ति को भौतिकता से हम नहीं रोक सकते। आज विज्ञान कहो या युग की हवाएं कहो या पाश्चात्य संस्कृति कहो, इस ढंग से आकर्षण का केंद्र बन चुकी है कि हम कितना भी व्यक्ति को रोकना चाहें उसको नहीं रोक सकते। वह उस ओर बढ़ेगी। अब एक ही तरीका है, हम बच्चे को रोकना चाहें नहीं रुकेगा, वो दीपक को पकड़ेगा, अग्नि को पकड़ेगा। बस एक ही तरीका है, हम दीपक बुझा नहीं सकते, बच्चे को रोक नहीं सकते। बस एक ही तरीका है, कुछ दीपक को कांच से ढक दें तो दोनों काम हो सकते। आज हम व्यक्तियों को नहीं रोक सकते कि पढ़ाई इतनी वैसी पढ़ाई मत करो, वो तो पढ़ेंगे। बस हर जिले के अंदर, हर बड़े स्थानों के अंदर स्कूल और छात्रावास स्वयं के खुलना चाहिए। जहाँ जहाँ एजुकेशन के स्थान है वहाँ सब जगह एक हॉस्टल छात्रावास हो जो जैनियों के द्वारा संचालित हो, और उन हॉस्टलों में रह कर के जो बच्चे पढ़ेंगे तो भौतिकता का भी ज्ञान सीख लेंगे और हमारे आचरण को भी सुरक्षित कर लेंगे। इसलिए जहाँ जहाँ एजुकेशन के स्थान हैं वहाँ हर व्यक्ति को अपनी युवा पीढ़ी को रोकने का एक ही तरीका है कि छात्रावास बनाएं, हॉस्टल बनाएं, बच्चों के बनाएं, बच्चियों के बनाएं, और इन्हीं के माध्यम से हम उनको रोक सकते हैं। और आज के समय पर इनकी बहुत बड़ी उपयुक्तता है। सभी लोगों से मेरा कहना है, जहाँ जहाँ इस प्रकार के हॉस्टल छात्रावास बनाना आज के समय का बहुत बड़े पुण्य का कार्य है, क्योंकि मंदिर और तीर्थ क्षेत्र हम जब ही सुरक्षित कर पाएंगे जब हमारे बच्चे सुरक्षित होंगे। इसलिए हॉस्टल और छात्रावास आदि खोलना आज के समय की बहुत जरूरी मांग है, आवश्यक मांग है, खोलना चाहिए। महाराज जी, आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला और इस जिज्ञासा समाधान के माध्यम से मैं पूरे हिंदुस्तान से निवेदन करना चाहता हूं, आइए हम इन बच्चों को संस्कारित करें। ये कल के हमारे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर और भावी इंजीनियर बनेंगे। इस निर्माण कार्य के अंदर मन खोलकर सहयोग करें। भगवान महावीर संस्थान कोटा को नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जिज्ञासा करें पलक जैन डबरा, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमान अजय जी बरिया, पत्रकार, पूर्व शिक्षा मंत्री, पंचायत समिति ललितपुर। मुनि श्री पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुनि श्री गंभीर सागर महाराज जी के चरणों में इच्छामी। नमोस्तु महाराज जी। जीवन में ऐसे कौन से नियमों का पालन करना चाहिए जिससे मेरा जीवन अनुशासन पूर्ण व्यतीत हो? गृहस्थों के जो नियम बताए हैं मूल रूप से अष्टमूल गुण और सप्त विष्णु का त्याग गृहस्थ का प्रथमता होना चाहिए। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करें श्रीमान अजय जी बरिया, पत्रकार, और इसके बाद तैयार रहें कुमारी तनु जैन बरुआ सागर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, छल्लक जी के चरणों में इच्छामी। संत जनों के चरण कमल से पथ तीर्थ बन जाते हैं और जहां विराजत सुधा सागर वहां मंदिर बन जाते हैं, वहां मंदिर बन जाते हैं। गुरुदेव
एक बात से मैं हमेशा थोड़ा सा आपसे असहमत सा रहता हूं। आप बार बार एक बात का जिक्र करते हैं, जहां भी मैंने आपको सुना कि फला मंदिर में चमत्कार होते हैं, फला मूर्ति में चमत्कार होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है, हे गुरुदेव, जहां आप रहते हैं सिर्फ चमत्कार वहीं होते हैं। गुरुदेव, मेरा एक थोड़ी सी समस्या है जिसका मैं समाधान चाहता हूं कि वर्तमान में हमारे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। संपूर्ण भारत देश के जैन जैनेतर जहां 24 तीर्थंकरों के नाम से जैन धर्म को जानते हैं, वहीं जैन धर्म के और जैनियों के कुछ सिद्धांत भी हैं। उन सिद्धांतों से भी जैन धर्म और जैनेतर, हमारे जैन भाई जाने जाते हैं। तो मेरा प्रश्न आता है गुरुदेव इसमें कि आज कई जगह रात्रि में शादियां हो रही हैं, रात्रि में भोजन हो रहे हैं, और हमारे जो बंद थी पूर्णतः जो 13वीं भी जैन लोग कर रहे हैं। क्या यह उचित है? लिख देते हैं लोग कि 5 बजे से खाना 7 बजे तक, उसके बाद 9 बजे तक चलता है गुरुदेव, तो क्या यह उचित चल रहा है? पहली बात, चमत्कारों की जो बात है, चमत्कार तो हर वस्तु में है। इस पेंशन में भी चमत्कार है। इसको कर दो अतिशयकारी पेंशन, फिर आप कहोगे कि पेंशन में चमत्कार नहीं है बरियारी, वो आपके हाथ में आ गए इसलिए चमत्कृत हो गए। गुरुजी, बात तो सत्य है। बस एक चमत्कार कोई करता नहीं है, हर वस्तु के चमत्कार होते हैं। उन चमत्कारों को मैं पहचान लेता हूं तो नाम मेरा हो जाता है। जय हो गुरुजी। हीरा तो हीरा ही रहता है, लोग उसको कंकड़ समझते हैं। जौहरी उसको जान लेता है कि हीरा है तो वो अनमोल हो जाता है। हर वस्तु में चमत्कार है। हम इस पेंशन में इतना बड़ा अतिशय, जैसे हम चाहते हैं कि हमारे पैर से किसी की हिंसा ना हो, मैं हत्यारा ना हो जाऊं, मुझे खून नहीं हो जाए। यदि हम ये नियम बना लें कि पेंसिल को हम देख के रख रहे, क्यों ये पेंसिल कहीं खूनी नहीं हो जाए, पेंसिल से कोई चींटी ना मर जाए, तो धीरे धीरे करके पेंसिल के अंदर ऐसा संस्कार आ जाएगा कि यह भी अपने आप में हमारे लिए अधिकरण बन जाएगा। हम लोग क्यों देख कर रखते हैं, हर वस्तु को पीछे लगाते हैं? क्योंकि हमारा भाव है कि पेंसिल से भी हत्या ना हो, जैसे हमारे पैर से किसी जीव की हत्या ना हो, तो हमारा भाव है कि पेंसिल से भी हत्या ना हो, इसलिए हम देख करके रखते हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीजें एनर्जी को पहचानना है। दूसरी बात है, रात्रि भोजन करना, बरातें होना, ये सब सदा से प्रश्न होते आए, सदा से प्रश्न होते आए, और हम लोग साधु लोग सदा से नियम दिलाते आए और सदा से आप लोग तोड़ते आए। ललितपुर के अंदर प्रस्ताव पास हुए, हमने भी कराया था, और उस समय प्रमाण सागर जी, समता सागर जी थे, उस समय भी प्रस्ताव पास हुआ था, धीरे धीरे टूट गया। भोजन रात में नहीं होना चाहिए ऐसे कहने से नियम नहीं बनेंगे। करने वाले नियम ले लें कि हम रात में नहीं खाएंगे तो नियम फल जाएंगे। जय हो, जय हो। हम गुटखे की दुकान बंद नहीं करा सकते, हम गुटखों को खाने का त्याग करा सकते हैं, क्योंकि तुम दुकान बंद कर दोगे दूसरा खाएगा। एक स्थान पर हमने एक धर्मशाला थी, वहां रात्रि भोजन त्याग करा दिए, सारी समाज की बारातें वहीं ठहरती थी। वहां जैसे ही रात्रि भोजन का त्याग बंद कराया, सारे जैनियों ने धर्मशाला में शादियां बंद कर दी। बाजू में होटल थी, वहां रात्रि की छूट थी, सारी बुकिंग वहां, तो जैन समाज का पैसा था वो उस होटल में जाने लगा, और होटल तो फिर सब कार्य करते हैं। पहले जैन समाज का बहुत सा समाज में ही आता था, जैनी के पास आता था, और उस पैसे से वो थोड़ा बहुत धर्म कर लेता था, और अब वो पैसा जैन समाज का है, उस होटल का वाले के पास जा रहा है जो शराबी है, मांसाहारी है, सब कर रहा है। लोगों ने धर्मशाला में आना बंद कर दिया क्योंकि यहाँ रात्रि भोजन होता नहीं मिलता है, और होटल में मिलता था। उसने 3 साल में 2 होटल बना लिए जैनियों के पैसे से। अब बोलो, मैं धर्मशालाओं में रात्रि भोजन बंद कराऊं और वो पैसा उस मांसाहारी शराबी के घर में पहुंच जाए, अब मैं क्या करूं? बरिया जी बताओ।
अब क्या करूं, इतना ही था मेरा, क्योंकि कमेटी हमारे कंट्रोल में थी। हमने नहीं होगा रात में भोजन यहाँ, और उन्होंने कहा जी महाराज जो आज्ञा हो। समाज ने बंद कर दिया और सारा पैसा जो वहाँ आता था वो सारा पैसा होटल में जाने लगा। जो होटल मांसाहारियों को दी जाती है, शाकाहारियों को दी जाती है, शराबियों को दी जाती है, वहाँ खूब रात भर करो, सारे जैनी वहाँ। और इतनी इनकम हुई, 3 साल के अंदर उसने दूसरी होटल बना ली। इसलिए तब से मैंने लगा कि धर्मशालाओं में रात्रि भोजन बंद कराने से ये भोजन बंद नहीं होंगे, रात्रि में खाने वालों का त्याग कराने से बंद होगा। अब समाज के व्यक्तियों को नियम लेना पड़ेगा कि हमारे यहाँ बारात आएगी, हम रात में नहीं खिलाएंगे, तब ये बंद हो सकता है। अन्यथा प्रश्न तो हमेशा से उठते आए हैं, नियम भी होते आए हैं और नियम टूटते भी आए हैं। सब जगह आप सबको मालूम है, ललितपुर का तो उदाहरण आपको खुद मालूम है। जी गुरु जी। जिज्ञासा करें कुमारी तनु जैन बरुआ सागर, और इसके बाद पूज्य गुरुदेव के पावन आशीर्वाद से अशोकनगर जैन समाज की नवनिर्वाचित कमेटी यहाँ पर आई है, पूज्य गुरुदेव से पावन आशीर्वाद लेने आई है। इसमें हमारे सम्माननीय श्री राकेश कांसलदी अध्यक्ष, श्री राकेश जी अमरोद, मुकेश राकेश, श्री अशोक जी टिंगू, राजेंद्र जैन, उमेश सिंघई, शैलेंद्र सिंगार, विपिन सिंघई, सुनील अखाई, विजय धुर्रा, टीम लीडर श्री प्रमोद जैन, मंगलदीप, अजित बाबूलाल बरोदिया, प्रदीप पप्पू तारई, नरेश जैन एडवोकेट, आशीष बजरंगी, संजीव भारिल ठेकेदार, सैलू लल्लू बमनार, श्रेयांश जैन, मुकेश जैन, मनीष बरखेड़ा, अरविंद जैन पत्रकार, संजय केटी, नितिन बज, नीलेश जैन टिंकल, निर्मल मिर्ची, पवन जैन करैया, नवीन जैन, मनीष सिंघई, सिंघई ज्वेलर्स, ये सभी लोग आए हैं। कृपया जिज्ञासा करें। नमोस्तु महाराज श्री श्यामी शुल्लक जी। हमारे बीच में आदरणीय चांदखेड़ी के सम्मानित अध्यक्ष हुकुमचंद जी काका जी भी हैं, वो भी आ जाएं और गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पित करें। जिज्ञासा करो बेटा। महाराज जी, जैसे हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि हम उन्हें बताते हैं कि हमारे यहाँ प्याज और भी बहुत सी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, तो वो बोलते हैं कि जैसे तुम लोग एक बछड़े का दूध ले रहे हो और फल सब्जी खा रहे हो, पनीर दही खा रहे हो, तो ये कौन सा, ये मतलब प्योर है, ये भी तो लिविंग ऑर्गेनिक से आ रहा है, तो हमें उन्हें क्या उत्तर देना चाहिए? उनका ये उत्तर देना चाहिए कि हम बछड़े का दूध नहीं लेते हैं, बछड़ा उतना दूध पिएगा तो वो मर जाएगा, इसलिए हम बछड़ा जीवित रहे, क्योंकि वो तो मानेगा नहीं पीने से, इसलिए बछड़े की जिंदगी बचाने के लिए हम दूध ले लेते हैं। अब कोई ग्वाला गड़बड़ करता है तो बेईमानी तो हर चीज़ में चलती है, क्योंकि गाय के पास जितना दूध होता है पूरा बछड़ा पिएगा तो उनको बहुत नुकसान है, फटारे पेट में पड़ जाते हैं उनकी। दूसरी बात है, जो प्याज आदि हैं इनमें हिंसा ज़्यादा है, इनमें कम है, तो हम लोग ये सोचते हैं जिससे कम से कम हिंसा में काम चले तो अच्छा है, क्योंकि ज़मीन के अंदर रहने वाले फलों में जीवों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए हम उनका त्याग करते हैं। मैं आदरणीय हुकुमचंद जी काका जी और गोपाल जी से अनुरोध करूंगा कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष का पगड़ी माला से सम्मान करें। श्री राकेश जी कांसल एवं श्री राकेश जी अमरोद और श्री अशोक जैन टिंगू पगड़ी से सम्मान करें। और हमारे विजय जैन धुर्रा अशोकनगर जो टीम लीडर हैं उनसे अनुरोध है कि जिज्ञासा करें। सुनील जी अखाई भी आ जाएं और आदरणीय काका जी माल्यार्पण और पगड़ी से सम्मान करें। श्री विजय जी धुर्रा कृपया जिज्ञासा करें। संक्षेप में सुनील जी अखाई आ गए। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के श्री चरणों में अशोकनगर दिगंबर जैन समाज, श्री दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी, गौशाला कमेटी की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव, आपने देश के सैकड़ों तीर्थ क्षेत्रों का तो उद्धार कराया ही, आबा हो, बिजौलिया हो, राजस्थान सहित देश भर के, लेकिन आज एक समस्या फिर भी आ रही है। जहां हमारे तीर्थ क्षेत्रों में बाउंड्री वाल नहीं है, वहां अतिक्रमण हो रहे हैं और उसमें प्रशासन भी सहयोग नहीं कर रहा। ऐसा गोमटगिरी तीर्थ मध्य प्रदेश का है, वहां असामाजिक तत्वों का अतिक्रमण हो रहा है, हाई कोर्ट का स्टे है,
इसके बावजूद भी समाज के कुछ लोग नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में समाज क्या करे और तीर्थ क्षेत्र कमेटी क्या पहली करे? बात तो पूज्य गुरुदेव, आप समाज की कमी है कि तीर्थ क्षेत्र में जब आपकी जमीन है तो सबसे पहले बाउंड्री क्यों नहीं बनाते? यदि अपने अधिकृत क्षेत्र को हमारा एक सिद्धांत बनाया है, जब भी कोई तीर्थ क्षेत्र बनाता हूँ सबसे पहले बाउंड्री बनाता हूँ। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र की जब स्थापना हुई, सैकड़ों बीघा जमीन की सबसे पहले बाउंड्री बनाई गई। बाउंड्री हम खुली मैदान, अरे भाई घर का मकान के प्लाट भी आज खुला छोड़ दो तो बाजू वाला कब्जा कर लेता है। तो सबसे पहले इतनी बड़ी इंदौर समाज थी, जितनी जमीन थी सबसे पहले उनको बाउंड्री बना लेना चाहिए थी। आप बरुआ सागर को देखिए, सबसे पहले संजय बाबू जब हमारे पास पहुंचे, हमने उनको कुछ भी नहीं कहा। पहले हमने कहा जिस दिन आप पूरी पहाड़ी की बाउंड्री बना करके मेरे पास आओगे उसके बाद हम कुछ विचार करेंगे। ये भी एक खुला मैदान पड़ा था, लेकिन आज बाउंड्री बना ली, हम सुरक्षित हैं, हम कुछ कर सकते हैं। तो ये सबक लेना चाहिए सबसे पहले सारे भारत के लोगों को कि समाज की जो जो संपत्ति पड़ी हैं उनमें बनाओ कुछ या ना बनाओ, सबसे पहले बाउंड्री बना करके और उसमें एक बोरिंग लगा करके और एक मोटर डाल करके एक बिजली का जो क्या बोलते हैं मीटर लगा करके उस स्थान को सरकार की दृष्टि में रजिस्ट्रेट करा देना चाहिए। और सरकार की जब बाउंड्री बन जाती तो बाउंड्री तोड़ करके कोई नहीं घुसता, खुला मैदान तो दुनिया घुस जाती। फिर भी अब जो हुआ, इतनी बड़ी इंदौर की समाज है, सब समाज को एकजुट होकर के शासन और प्रशासन से अपनी बात को रखना चाहिए। अल्पसंख्यक जैन समाज के क्षेत्रों पर इस प्रकार के अत्याचार अतिक्रमण होते रहे तो ये भारत देश के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात होगी। बिल्कुल, क्योंकि भारत देश वह है जहां सदा अल्पसंख्यकों का सदा संरक्षण किया जाता रहा है, सुरक्षा प्रदान की जाती रही है। जैन समाज एक अल्पसंख्यक है। सरकार को जाकर के संगठन के साथ, बस संगठन, सारा इंदौर समाज एक होकर के यदि सड़क पर उतर आता है तो गोमटगिरी बढ़ जाएगी और कुछ भी नहीं हो पाएगा। जय हो गुरुदेव। इतनी बड़ी समाज, आज पूरे भारत की सबसे बड़ी समाज इंदौर समाज है, एमपी में खास तौर से, जहां एक संगठित होकर के कार्य करें तो बचा सकते हैं। और एक अभियान चलाएं, कितनी बड़ी जमीन हो, तुम्हारी तो 56 बीघा की जमीन है, मैंने कहा ज्ञानोदय की तो 300-400 बीघा एकड़ जमीन, उसकी भी बाउंड्री सारी बना ली गई और आज सुरक्षित है। इसलिए बाउंड्री का काम अभी भी चालू कर दें, जितनी बची है उसकी भी बाउंड्री बनाना चालू कर दें। और बाउंड्री 2 फुट की नहीं, कम से 10 से 12 फुट। अभी चौलेश्वर के अंदर 100 बीघा जमीन की अभी नया क्षेत्र बनाने के लिए संकल्प किया है। हम चौलेश्वर से आए थे इधर को, 100 बीघा जमीन कम से कम ली और पूरी 100 बीघा जमीन का सबसे पहले बाउंड्री का काम लगाया। 12 फुट ऊंची बाउंड्री बनाई है। आज उसके अंदर प्रवेश करना किसी की आंख भी नहीं उठा सकते, बन गई। तो ये सबसे बड़ा कार्य होना चाहिए। और जो है अभी संगठित होकर के आपको आगे आना चाहिए, सरकार आपकी मदद करेगी यदि आप संगठित हो जाएं। पूरा इंदौर संगठित होकर आवाज लगाए, गोमटगिरी बच जाएगी। जय हो गुरुदेव। जय हो। जिज्ञासा करें श्रीमान राकेश जी, और इसके बाद तैयार रहें कुमारी श्रीमती सुशीला जैन डबरा। परम पूज्य 108 निर्यापक मुनि सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में पूरी अशोकनगर नवनिर्वाचित कमेटी, पूरी जैन समाज ठोबन कमेटी और गौशाला कमेटी की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि अशोकनगर दिगंबर जैन पंचायत में अभी नवनिर्वाचित हुई है और पूरी जैन समाज अशोकनगर को, जिले की समाज को हमसे बहुत अपेक्षाएं हैं। हम ऐसा क्या कार्य करें जिससे समाज की उन्नति निरंतर होती रहे और वीतराग धर्म की निरंतर प्रभावना बनी रहे। आप लोगों ने हमसे जिज्ञासा समाधान के पहले ही 15 मिनट बुलवा करके स्पेशल कार्य लिया है।
आप यदि उस समय नहीं बुलवाते तो अब लाइव में भी तुम्हें मिल सकता था। और तुम्हें मालूम है कि एक बात को हम दोबारा नहीं बोलते। ये आपकी गलती, नेता की गलती है आपके, कि आपने वहाँ हमें धूप में बैठा दिया, गर्मी में बैठाला, और वही वचन जो वहाँ बोले हम यहाँ भी बोलते तो सारी दुनिया सुनती। अब मैं सुना चुका हूँ, आपने जो टेप कर ली है उस टेप को ही सब में चला देना। ये भाई सब लोग, जिज्ञासा वालों, ललित अशोक नगर वालों, इन लोगों ने टेप कर लिया, आप लोग सुन लेना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा करें श्रीमती सुशीला जी डबरा, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमान संजीव जी श्रृंगार, अशोक नगर। जिज्ञासा करें दीदी। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छल्लक जी गंभीर सागर महाराज जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी जैसे पूजा करते हैं और बाजू में कोई जोर जोर से टेबल बजाए या जोर जोर से करे तो हम लोग भूल जाते हैं, तो हम क्या करें? हमें पाप का उसको जय जिनेंद्र क्या कहना, भैया टेबल बाद में बजा लेना है, और नहीं हो तो उससे ज्यादा तुम जोर से बोलना चालू कर देना। क्या कर सकते, व्यवस्थाएं हैं, चले। जिज्ञासा करें श्री संजीव जी श्रृंगार, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमान जितेंद्र कुमार जी डबरा। हमारे एवं हमारे परिवार के इष्ट देव गुरुदेव जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी ऋषिराज के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में अनंत बार कोटिशः क्षामी। गुरुदेव सभी लोगों को मात एक नमोस्तु बोलना है। हम हर दिन कह रहे हैं महाराज जी नमोस्तु, बस इससे आगे मत बोलो। गुरुदेव संकल्प की शक्ति का क्या अतिशय फल है? संकल्प की शक्ति का अर्थ ही होता है संकल्प में दृढ़ता, क्योंकि जिस कार्य को हम ठान लेते हैं तो बीच में आने वाली बाधाएं अपने आप टल जाती। कल परसों हमने प्रवचन के में कहा था, बाधाएं कुत्तों के समान होती हैं। यदि हम बाधाओं से डर के भाग गए तो ये बाधाएं काट लेती हैं, रेवेज हो जाता है। और इन बाधाओं को यदि हम सामना करके खड़े हो जाते हैं तो बाधाएं पूंछ हिला करके समाप्त हो जाती हैं, भाग जाते हैं। जिज्ञासा करें श्रीमान जितेंद्र कुमार जी डबरा, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती पूज गुरुदेव के अंशु जैन सकरार। पूज गुरुदेव के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज डबरा की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एवं छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव हम सब सकल दिगंबर जैन समाज डबरा से आए हुए हैं। हम लोगों की एक बहुत बड़ी विपदा मानो या हमारा दुख मानो, हम लोग चाहते हैं कि हमारे समाज में एकता हो, संगठित हो। ऐसा कौन सा प्रसाद करें जिससे सारा समाज। अब ऐसा कोई शास्त्रों में अलग से कोई मंत्र लिखा नहीं है। आप सम समाज को अपने मन, अपने विघटन होने में कितनी हानि है और संगठित होने में कितने लाभ हैं, इस पर यदि समाज विचार करे तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। महाराज गुरुदेव जबरा समाज छोटी समाज है। शांति। जिज्ञासा करें श्रीमती अंशु जैन सकरार, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमान विजय कुमार जी जैन, अध्यक्ष जैन समाज बांसी। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री भक्तामर जी, हमें किस समय पढ़ना चाहिए जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा पुण्य लाभ हो? किस समय हो? जब मन आए तब पढ़ लेना चाहिए। महाराज जी उत्तम समय, सबसे अच्छा समय 24 घंटे। नमोस्तु महाराज जी। चलो उनको दे दो, उनको बोल लेना। सुनो अंचल जी कुछ बोलना। जिज्ञासा करें सुरेश जी बांसी, और इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान संदेश जी जैन, अध्यक्ष जैन समाज बरुआ सागर। 108 गुरु पुंगा श्री सुधाधारी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। हे महाराज जी, आपके आशीर्वाद से बांसी का मंदिर अद्भुत बना है, प्रतिमा जी अद्भुत आई हैं, हर पंचाला भी अद्भुत हुआ है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बांसी वालों ने मंदिर जो है पैसा मांग कर बनाया है। इसमें गुरुजी हम लोगों को क्या दोष लगेगा,
या हमारे जो है हम लोगों की समाज की क्षमता, पुण्य की क्षमता कम होगी, इसका ना करें। हमारे नीतिकारों ने पहले एक दोहा लिख दिया है, वो कहते मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज, परमारथ के कारण मोह ना आवे लाज। जय हो। क्या बात है, भगवान के लिए तो मांगा है, मंदिर के लिए तो मांगा है, कोई घर बनाने के लिए नहीं मांगा। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। भगवान करे सदा हम धर्म के लिए दुनिया के सामने मांगते रहें, यह शक्ति हमें प्रदान करें। बोलो ये आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुवान, नमोस्तु गुरुवान। जिज्ञासा करें श्रीमान संदीप जी, बरुआ सागर जैन समाज अध्यक्ष, और इसके बाद तैयार रहें बाल ब्रह्मचारी आलोक भैया जी। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, अभी तक सुना था हमने कि बड़ी मछली छोटी मछली को निकल जाती है, बड़े मंच वाले छोटे मंच को अतिक्रमण करते हैं। और गुरु, मेरी जिज्ञासा ये है कि बड़ी समाज के लोग क्या छोटी समाज को सहयोग भी करते हैं और करेंगे क्या, ऐसा आपको लगता है क्या? ये शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि ललितपुर वाले अध्यक्ष को कहा जा रहा है बाजू में खड़े। बुलाया तो इन नहीं था महाराज, हम क्या करें। होता है हमेशा। और मैं तो कहता हूँ संदीप जी, मेरा तो एक नेचर है कि एक समाज, छोटी समाज को बड़े समाज के अधीन होना ही नहीं चाहिए। मैं छोटी समाज को इतना समृद्ध बना दूं कि बड़ी समाज के सामने हाथ ही नहीं फैलाना। जय हो गुरुदेव। जय हुई ना, कोई बात क्यों मांगो, हमारे इतने ही समर्थ समाज हो जाए, इतनी समर्थ, इतनी उनकी ताकत हो जाए। और आप देख लीजिए, बरुआ सागर आज के पहले असमर्थ था। संदीप जी, आज के पहले असमर्थ था। जब भी जाते थे यहाँ के लोग यही कहते थे, महाराज जी कहीं बाहर से कोई छात्रावास बना दे, कोई स्कूल बना दे, कोई सांगानेर से थोड़ा बहुत सहयोग मिल जाए, यहाँ वहाँ से मिल जाए। और मेरी आदत थोड़ी उल्टी है। मैं कहता हूँ कि तुम इतने समर्थ हो जाओ। और आज दिखा दिया बरुआ सागर ने कि हमें दुनिया की जरूरत नहीं है, बरुआ सागर इतना समर्थ है कि स्वयं का क्षेत्र स्वयं बना सकता है। ये गुरुदेव, आज इतनी बड़ी ताकत, आज इतना बड़ा पाषाण का मंदिर एक व्यक्ति ने बनाने का संकल्प किया। एक दिन के अंदर 20 कमरों की घोषणा हुई। एक व्यक्ति ने संतशाला बनाने का भाव किया। धर्मशाला की सुबह तक घोषणा होने की स्थिति में लग रही है कहीं ना कहीं से। एक आइटम बचा है। आपने जो सोच लिया वो होना ही होना है। पर थोड़े लोग क्या आएंगे, वो एक दूसरे से सलाह करते हैं। यहाँ ये जो घोषणाएं हुई है ना, ये किसी को पता नहीं चल पाए, इसलिए हो गई। बरुआ सागर की नीति मैंने जान ली कि बस ये सडनली हुई। मंदिर भी किसी को सुराग नहीं था कि ऐसा कर देंगे। और जो संतशाला बोली उनका तो पता ही नहीं था, बैठे बैठे हाथ उठा दिया। और यदि ये पहले से सलाह परामर्श करते तो फिर कहते ऐसा करो, आधा आधा बना लेते, ऐसा करते। तो जो सडनली काम होता है वो हमें कितना बढ़िया धर्मराज का उदाहरण याद आता है कि धर्मराज ने जब बाएं हाथ से दान दिया सोने का कटोरे का, तो भीम ने कहा भैया आपने अनैतिक काम क्यों किया, दान दाएं हाथ से देना चाहिए। तो धर्मराज ने कहा कि भीम, यदि मैं बाएं से दाएं हाथ में लेता तब तक मेरे परिणाम बिगड़ जाते, तो कि सोने का कटोरा क्यों दूं। तो मैंने सोचा इस समय भाव हुआ है बाएं हाथ से सही, लेकिन दे देना चाहिए। दान वही कहलाता है। 2-3 लोग हिस्सा लगाने में लगे हैं। 2-3 लोग मुझे, महाराज जी मैं परिवार में चर्चा कर रहा हूँ, कोई भैया का बहाना, कोई माँ का बहाना, कोई पत्नी का बहाना बनाने वाले रह गए। एक मंदिर की सोच रहा था वो रह गया, एक संतशाला की पूछने घर गया तो वो घर ही रह गया। तो ये जो पूछा पाछी हो रही है सब बहाने हैं और कुछ नहीं है, बेईमानी है। और ये बहाना जो होता है, कल के दिन जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो बेटा जब तुम यहाँ के बड़े बाबा के पास जाओगे, भगवान बहुत परेशान हूँ, तो भगवान भी कहेगा अभी थोड़ा पूछता हूँ, थोड़ा विचार करता हूँ, ऐसा कर, आधा आशीर्वाद ले जा। वही होगा टिट फॉर टेट। जितना तुम यहाँ बचने का प्रयास कर रहे हो, कल के दिन धर्म भी तुमसे बचने का प्रयास करेगा।
वो भी उनके बड़ी परिवार है, उनका भी कहा कि अरे भाई तुझे समय खराब करूं, अभी इससे सीरियस केस और पड़ा है, थोड़ा मैं पहले उसको आशीर्वाद दे दूं। यही होता है। तो दान देने की तो यही है कि मन में आया, भाव आया, दो, नक्की करो, और हो गया तो हो गया। आज सुबह से देखो क्या माहौल बन गया। मंदिर और संतशाला जब बनेगी तो बनेगी, लेकिन इतनी दुआएं सुबह से उन दोनों परिवारों को मिल गई कि वो तो वैसे ही उनकी झोली भर गई। और जो गदगद भाव इस भूमि में से आया, और मैंने जो गदगद भाव करके उनको आशीर्वाद दिया कि बरुआ सागर किसी का मोहताज नहीं है। एक दिन ध्यान रखना, ये बरुआ सागर किसी से मांगने नहीं जाएगा, दुनिया बरुआ सागर मांगने आएगी। दुनिया बरुआ सागर का सहयोग मांगेगा कि बरुआ सागर का सहयोग दो, और यही तीर्थ क्षेत्र बरुआ सागर को, और जिनने दान दिया है, ये दान, ये मंदिर, ये संतशाला पूरी नहीं कर पाएंगे, उसके पहले ही मेरे पास आएंगे, महाराज दूसरे मंदिर का आशीर्वाद दो, क्या बात है, दूसरी संतशाला का आशीर्वाद दो। ये होगा, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं अपने भक्तों का दान खर्च में नहीं डालता हूं, मैं अपने भक्तों का दान बीज में डालता हूं। मैं अपने भक्तों का कभी खर्च में नहीं कराता, मैं अपने भक्तों का बीज बनाता हूं कि ये बीज बन करके और उनके जीवन में फले। ये मेरी भावना है। संदीप जी, मत करने दो किसी का सहयोग, मैं ही तुम्हें इतना समर्थ बना दूंगा कि दूसरे लोग तुमसे सहयोग लेने आएंगे। जय हो, जय हो गुरुदेव। ये तो आपके चरणों का प्रताप है, और ये आपका आशीर्वाद है कि हम बरुआ सागर की छोटी सी घर की 70 घर की समाज ने एक बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया। ये वास्तव में, जैसे कि अभी वो बरिया जी बोल रहे थे कि ये सब जहां आप पहुंचते हैं वही चमत्कार है। ये वही चमत्कार है कि आप इस धरती पर आपके चरण पड़े और चमत्कार प्रारंभ होना शुरू हो गए, और लगभग चरण जो भी चमत्कार हैं वो अंतिम पायदान पे हैं, और जो अंतिम पायदान पे कुछ समय में भी एक पायदान और चढ़ेंगे और पूरे चमत्कार इस बरुआ सागर की धरती पर हो जाएंगे। गुरुवर, ऐसी आपकी असीम अनुकंपा है गुरुदेव। लेकिन अब हम, आपकी जो मनसा थी, जो सबकी मनसा थी कि साधारण सभा की जो सदस्य बने वो पूरे देश के लोगों से मिलकर बने, तब बरुआ सागर में जो काम होगा वो ऐतिहासिक काम होगा। इसमें सिर्फ जो साधारण सभा की सदस्यता होगी वो सब आप लोग यहाँ आएंगे, और इसको उत्थान कैसे होगा और ऊपर कैसे जाएगा उसमें आपके विचार हम लोग लेंगे। तो उसके लिए आपने जो आशीर्वाद पूरे भारतवर्ष को दिया है, मैं एक बार आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि बरुआ सागर का जो विद्यालय कमेटी बनने जा रही है उसमें एक साधारण सभा बनेगी जिसमें पूरे देश के लोग भाग ले सकते हैं, और पूरे देश और विदेश से लोगों के नाम आ रहे हैं गुरुदेव। बहुत सारे नाम यहाँ पर हैं, आप कहो तो पढ़कर सुनाएं। हाँ, बोल दो जी। देखो, ये तीर्थ, देखो अभी तक विद्यालय था, अब ये तीर्थ बन रहा है, और तीर्थ का जो रूप रहेगा वह हम सब मालूम है कि हम कोई भी तीर्थ बनाते हैं किसी एक स्थान के ट्रस्टियों के द्वारा नहीं, सारे भारत का व्यक्ति वहाँ का ट्रस्टी बन सके, तब तो इस तीर्थ का भी सारे भारत के लोग ट्रस्टी बने, तभी ये अंतरराष्ट्रीय तीर्थ क्षेत्र बन सकता है। अभी गुरुदेव न्यू जर्सी से एक भाई का फोन आया है, डॉक्टर निशान जैन, ये न्यू जर्सी में सर्जन है, इन्होंने भी अपने विद्यालय में सदस्यता ग्रहण की है। बहुत बहुत साधुवाद। और मेरी आवाज़ जहां पहुंच रही हो देश विदेश में, जैसा कि अभी चाचा अंचल जी कह रहे थे कि 142 देशों में आपकी आवाज़ पहुंच रही है, तो मैं 142 देशों के सभी बंधुओं से निवेदन करता हूं कि इस बरुआ सागर की छोटी जगह में जहां गुरुदेव का इतना बड़ा आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है, इसकी साधारण सभा के आप सदस्य जरूर बने। और उसकी राशि बहुत न्यूनतम रखी गई है। गुरुदेव कह रहे हैं इतनी न्यूनतम राशि मैंने भारतवर्ष में कहीं नहीं रखी है, लेकिन बरुआ सागर में न्यूनतम राशि रखी गई है। उस राशि को की जो अमाउंट है वो 51,000 रुपए की राशि रखी गई है। मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है, आपके कानों तक पहुंच रही है, आपके अगर हृदय तक पहुंच रही है, तो मेरी आवाज को आप स्वीकार करें और बरुआ सागर के सदस्य बने। हाँ भैया, देखो यहाँ से जैसे यहाँ से गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वहां से घोषणाएं शुरू हो जाती हैं। ये दूसरे पन्ने पे लिखो। पहला नाम आया है श्री राकेश जी चक्रवर्ती, अमरोद, महामंत्री की ओर से। और गुरुदेव दिनेश कुमार जैन जी दिल्ली, इन्होंने भी बरुआ सागर की सदस्यता ली है। और अगला, तालियां बजाते रहे, नाम बहुत हैं। और इंजीनियर महेंद्र कुमार जैन झांसी, इन्होंने भी बरुआ सागर विद्यालय की सदस्यता ली है।
अगला नाम है श्रीमती सुलोचना जैन टीकमगढ़, श्रीमती रेखा नेमीचंद दिल्ली। ये अभी तात्कालिक नाम आए हैं इसलिए लिखे हैं, बाकी लिस्ट हमारी बहुत लंबी है। ये दीपक जी आगे वाले नाम भी अभी पढ़ना है क्या? हाँ जल्दी करें। लोग कहते हैं हाथों की लकीरें अधूरी हों तो किस्मत अच्छी नहीं होती, और हम कहते हैं जिस पर हाथ सुधा गुरु का हो उसे लकीरों की जरूरत नहीं होती। और ऐसे गुरुदेव ने क्षेत्रों के नाम ऐसे ऐसे नाम कर दिए हैं कि आज उस नाम से ही उन क्षेत्रों की तरक्की, जैसा नाम रखते हैं ना गुरुदेव क्षेत्र का, कि जैसे दर्शनोदय, अभिनंदनोदय, सतोदय, देवोदय, ऐसे नाम ज्ञानोदय, ऐसे नाम गुरुदेव ने जब से क्षेत्रों के नाम रखे हैं अपने आप उन क्षेत्रों की तरक्की शुरू हो गई। मेरी तो भावना है गुरुदेव, बाकी तो बरुआ सागर वाले जाने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि इस तीर्थ का भी एक ऐसा सुंदर सा नामकरण कर दें कि इसकी भी तरक्की अपने आप शुरू हो जाए। एक नाम की और घोषणा हुई है, बोलो, हमारे श्रीमान नायक ऋषभ कुमार जी जैन जो झांसी निवासी है। नामकरण करना है। हाँ गुरुवर, उदय देखो, उदय तो आपने बहुत कर चुके हैं। हमने पहले ही कहा कि हमारे बरुआ सागर की सकल दिगंबर जैन पंचायत जो है वह पंचायत इसकी मूल संरक्षक है। अब पंचायत यदि चाहती है तो इसका नामकरण है। सब लोग 9 बार नामों का आरमन पढ़ो और फिर इसका नाम देता हूं। महाराज जी आप आज ही नाम की घोषणा करें क्योंकि इससे अच्छा मुहूर्त। इसका नामकरण है श्री दिगंबर जैन जीवोदय तीर्थ क्षेत्र। जय हो। आज जीवोदय क्षेत्र बरुआ सागर की जय हो। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। और यह तीर्थ क्षेत्र जो अपना पार्श्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय जो कमेटी है, विधान है, उसी के अंतर्गत इसको संचालित किया है। अब बोर्ड आदि सब श्री दिगंबर जैन जीवोदय तीर्थ क्षेत्र के नाम से लगाए जाएं। आज के बाद यह क्षेत्र जीवोदय तीर्थ क्षेत्र के नाम से जाना जाए। अभी ललितपुर से एक नाम आया है, श्रीमान इंजीनियर नेमीचंद जी जैन, ललितपुर से एक नाम आया है, 51,000 की सदस्यता। एक नाम और आया है गुरुदेव, श्रीमान ऋषभ कुमार जी नायक, धर्मपत्नी अनीता नायक ने एक 51,000 की सदस्य ली है। गुरुदेव फोन लगातार आते जा रहे हैं। एक नाम और आया अभी हाल फोन पर, डॉक्टर नरेंद्र कुमार जैन टहरौली वाले, जो इस समय झांसी में निवास कर रहे हैं, मेरे परिवार के हैं और मेरी आवाज पर उन्होंने 51,000 की सदस्यता ली है। और एक नाम और आ गया, श्रीमती सीमा प्रमोद जैन शिवपुरी, और इन्होंने भी एक अपनी सदस्यता ली है। दूसरा नाम आया महेंद्र सौरभ जैन जड़ी बूटी परिवार शिवपुरी। और इसी तरह से नामों की घोषणा हुई है। गुरुदेव फोन आ रहे हैं और लोग यहाँ जुड़ रहे हैं। हाँ, कल मैंने अपना नाम बताया था, हमारे प्रबंधक जी अपना मोबाइल नंबर और देते, प्रबंधक जी का भी मोबाइल नंबर यहाँ पर घोषित कर दें। हाँ अभी कर देंगे, कल कर देंगे। अभी तो हम केवल अपनी जबान से ही लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, अपनी ओर जोड़ रहे हैं। तो भैया मेरा नंबर है 73 88 50 84 97। नहीं, अंग्रेजी में तो हम भूल जाते हैं गुरुदेव। उसको खुद अंग्रेजी नहीं आती इसलिए बोलता है वो। हेलो गुरुदेव, एक मेरा भांजा है नोएडा में, उसकी भी एक अभी हाल फोन आ रहा है, ये फोन पे ही हम हैं। वो बोल रहा कि एक मेरी भी सदस्य करें। डॉक्टर इंद्र कुमार जैन, इन भांजों को सस्ते में मत निकलवाओ, कमरों में निकलवाओ, हॉस्टल वगैरह में। कमरों का बोल दो, कमरे का और बोल दो, कमरे का बोलो। ये डॉक्टर इंद्र कुमार जैन, श्रीमती मालती जैन और मेरे भांजे अमित कुमार जैन की तरफ से एक कमरे की घोषणा। हाँ, ये बात हुई ना बात कोई। मामा यही तो है, मामा भांजा थोड़ा छोटे में निपटा जाए। देखो, अब तो देखो, अब तो जीवोदय तीर्थ क्षेत्र बन गया। अब तो इसको संदेह नहीं किसी को, क्या पता बाद में चलेगा कि नहीं चलेगा। तीर्थ क्षेत्र बनने के बाद तो यह चलेगा, जब तक दुनिया रहेगी तब तक जीवोदय तीर्थ क्षेत्र रहेगा।
गुरुदेव अब कोई संदेह नहीं। लोग कहते थे संस्कृत विद्यालय चल पाए या नहीं चल पाए, अब तो कोई संदेह नहीं। और हर साधु जितने यहाँ से निकलेंगे जीवोदय तीर्थ क्षेत्र आएंगे ही आएंगे। और यदि संशाला बनने के बाद आप रुकेंगे तो जल्दी कर लो धर्मशाला वालों, लेट मत करो, मान जाओ मान जाओ मान जाओ, बाद में पछताओगे। जय हो। जिससे कल सुबह पांचों के पांचों शिलान्यास यहाँ हो जाएं। कल 5 शिलान्यास है प्रातःकाल। गुरुदेव हमारे ये सिद्ध चक्र मंडल विधान के यज्ञ नायक हैं, इनके दमाद और बिटिया IAS दिल्ली में है, क्या इनके सदस्य के नाम की घोषणा करनी है कि देखो रिश्तेदार दमदार हो तो कमरा हो, बेदम के हो तो ठीक है। गुरुदेव के पास आओ, फिर आगे जो गुरुदेव कहेंगे वही करेंगे। उनसे पूछ लो हाँ जैसे गुरुदेव कहेंगे। भैया एक यहाँ सदस्यता की है राकेश चतुर्वेदी, राकेश चक्रवर्ती, विवेक कुमार, अक्षय कुमार जैन, महामंत्री अशोक नगर जैन। तो ये और भैया पीछे से जो नाम आ रहे हैं सीखता करें। आप यहाँ अपने नाम लिखा दें। और जिज्ञासा के लिए हम आप अभी आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमान विजय कुमार जैन, अध्यक्ष जैन समाज बांसी। हो गया। अगली जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमान अविनाश जैन धोर्रा। हाँ आलोक भैया, हाँ ब्रह्मचारी भैया। अब आज चलो बोले। हाँ परम पूज्य मुनिवर के चरणों में कोटि नमन। हे मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है कि एक व्रती क्या 12 से 12:30 बजे के बीच जो सामयिक काल होता है उस समय अवधि में आहार ग्रहण कर सकता है क्या, और यदि करता है तो उसे क्या दोष लगता है? और एक व्रती 12 से लेकर 12:30 बजे की अवधि में आहार ग्रहण कर सकता है क्या? यदि करता है तो उसे क्या दोष लगता है? और सामयिक काल कौन सा माना जाता है? अंडरस्टैंड रखो बेटा तो अच्छा है। कोई व्यक्ति चला करके नहीं करता, कुचित कदाचित कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं तो ये अपवाद मार्ग कहलाते हैं। इन अपवाद मार्गों को उजागर नहीं करना, कोई नहीं करता 12:30। कुचित कदाचित कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिसमें ऐसी स्थितियां आती हैं। ये कोई महान दोष नहीं है, ये कोई मार्ग बनाए तो दोष है। कुचित कदाचित कोई परिस्थिति आती है, इसको अपवाद मार्ग में रखना चाहिए, उजागर नहीं करना चाहिए। वृत्तियों को अपनी कुछ बातें समाज को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो व्रत पालन करना मुश्किल हो जाएगा बेटा। नमस्ते। हो गया। जिज्ञासा करें। अंतिम जिज्ञासा आज की श्रीमान अविनाश जैन। जगतपुर जगतपालक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी। कई बार वृत्तियों की ऐसी आफत हो जाती है 11 बजे 11:15 बजे तक ओम शांति, 11 पौने 11 बजे तक साधु को आहार कराए। बिहार में आहार चल रहे हैं, अब वो क्या करे, परिस्थिति ऐसी है, बिहार करना है, बर्तन बाने भांजना है, ये करना है वो करना है। तो ये सब चीज़ों को ज़्यादा नुक्ताचीनी नहीं, ये व्रत पाल रहा है यही बहुत है, उसकी प्रशंसा करना चाहिए। जय हो। गुरु जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि आपके आशीर्वाद से हम युवाओं ने बहुत प्रेरणा स्रोत लिया। भर भर के सब लोग थोवन जी में 7 मंडल अभिषेक के लिए सभी युवा जाते हैं। अशोक नगर में भी आपके प्रेरणा से बहुत लोग अभिषेक शांति धारा करते हैं और पूजन अभिषेक कर रहे हैं। गुरु जी, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे ग्रंथ का वाचन स्वाध्याय करते हैं तो हम युवा कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय करें जिससे सब लोगों को लाभ मिल सके? आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए ही सांगानेर से 12 वर्षीय कोर्स निकाला है। पहले कौन सा ग्रंथ पढ़ना पहली साल, दूसरी साल कौन सा पढ़ना, उस कोर्स को आप एडमिशन ले लें या उस कोर्स को आप समझ लें तो आपको सब ग्रंथों का नाम मिल जाएगा। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। अब आज जो कहा था हमने कि आज जब जीवोदय तीर्थ क्षेत्र बन गया तो इसकी एक कमेटी भी बनना चाहिए और अच्छी कमेटी होना चाहिए। तो अब बरुआ सागर वाले यहाँ ओम शांति, आप लोगों को वोटिंग कराएं। देखो आवाज नहीं करें, देखो मैं 5 मिनट के लिए आप क्यों आवाज कर रहे हैं?
भाई यहाँ कैसे आवाज आ रही है यहाँ पे? हो भाई, तो सबसे बड़ी एक है कि आप लोग चुनाव कराना चाहें तो फार्म भरो, पर्चे छापो, एसडीएम को बुलाओ, फिर चुनाव कराओ। जब तक मैं बिहार करके आता हूँ देखता हूँ। अब यदि तुम्हें ऐसा करना हो कि अच्छी पहली कमेटी बहुत अच्छी बन जाए, तो हमने जो 4-5 लोगों ने मिलकर के पंचायत से संस्कृत महाकार्य समिति नहीं, पंचायत से मिलकर यानी अध्यक्ष से परामर्श करके और जो सोचा है क्या वह घोषित करें या वोटिंग से चुनाव कराएं। बरुआ साल वाले हाथ उठाएं, वोटिंग से चुनाव करें कि यहाँ जो निर्णय किया वो सुना दें। तो बरुआ सागर वाले सब हाथ उठाओ ना। ठीक है। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो अभी अपन को उसके विधान आदि में सब संशोधित किया जाएगा। संस्कृत कॉलेज जो है पहले से कमेटी है, तो संजय बाबू आपके अध्यक्ष कौन है? संजय कहाँ है? अध्यक्ष कौन है? तो फिर आप अपनी कार्यकारिणी को भंग करने की घोषणा करो। हमारे बीच यहाँ में संस्कृत कॉलेज के कितने लोग हैं कमेटी के, वो खड़े हो जाएं। संस्कृत पार्श्वनाथ संस्कृत विद्यालय के बोर्ड की तरह जाएंगे। संस्कृत विद्यालय के जितने लोग हों कमेटी वाले, वो सभी लोग यहाँ आ जाएं और अपने रजिस्टर में प्रस्ताव ले लेना। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सभी लोग को आ जान दो भाई। इनकी नमोस्तु, नमोस्तु। थोड़ा वीडियो बना लेना इनकी। पार्श्वनाथ संस्कृत विद्यालय के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन संस्कृत विद्यालय बरुआ सागर में गुरुदेव 27 सदस्य अभी हैं और कमेटी का कार्यकाल भी लगभग पूर्ण होने को है। आज आपके सानिध्य में तत्काल प्रभाव से घोषणा की जाती है कि श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन संस्कृत विद्यालय प्रबंध समिति के संपूर्ण सदस्य और पदाधिकारियों के पद रिक्त करते हुए इसे शून्य किया जाता है और पूज्य गुरुदेव की आज्ञा और भावना के अनुसार आगे पुनर्गठन होगा या जैसा भी गुरुदेव आज्ञा देंगे, आशीर्वाद देंगे, वैसा ही आपकी भावना के अनुसार काम होगा। कानूनन कार्रवाई आप कर लेना, जो भी प्रोसेस है महाराज जी कर लेना। कल ही इसके लिए हमने सब चर्चा कर ली। नमोस्तु। संजय बाबू से भी, संदीप से भी, सबसे परामर्श करने के बाद एक निर्णय बहुत अच्छा आया है कि इस जीवोदय तीर्थ क्षेत्र का पूरे संस्कृत महाविद्यालय पूरे परिसर का अध्यक्ष के लिए जिन्होंने इस क्षेत्र पर पाषाण का मंदिर बनाने की घोषणा की है, डॉक्टर नरेंद्र कुमार जैन को अध्यक्ष चुना जाता है। जय हो। और अब इस क्षेत्र को बहुत बड़ा क्षेत्र बनना है। दूसरा पद है इसके लिए, दूसरा पद के लिए डायरेक्टर, निर्देशक पद के लिए क्या नाम, राजेश कुमार कमिश्नर साहब जीएसटी आ जाइए। इनको निर्देशक, इनके मुख्य 2 काम रहेंगे। एक तो इनका ये ऑडिटर भी यही माने जाएंगे, वित्त का पूरा प्रभार इनके लिए सौंपा जाता है। और शिक्षा क्षेत्र, 2 चीजें सुने। जैसे एक मंत्री होता है ना, अपने डिपार्टमेंट होते हैं, तो निर्देशक जी, राजेश जी, आपके 2 मुख्य काम हैं। एक तो आप वित्त प्रभारी के रूप में ऑडिटर, वित्त का पूरा ऑडिट आपके हाथ में रहेगा। कोषाध्यक्ष जो ऑडिटर होता है ना, ऑडिट, तो ऑडिट का जो काम ये करेंगे। और शिक्षा विभाग का यानी पढ़ाई का, टीचरों का, ये शिक्षा संबंधी कार्य और ऑडिट का कार्य, ये सारा कार्य निर्देशक के अंडर में रहेगा। विधान में निर्देशक पद नहीं है, लेकिन अब संशोधन में निर्देशक पद और कार्य अध्यक्ष के रूप में बनाया जा रहा है संदीप जैन को। और प्रबंधक के रूप में सबकी सलाह है। हालांकि प्रबंधक ने स्पष्ट कह दिया था संजय ने कि हमारे लिए पद से दूर रखो
और हम सारे कार्य करेंगे। बहुत उन्होंने अच्छी तरह से कह दिया था समाज के सामने, मेरे सामने भी, और उन्होंने का भाव था कि प्रबंधक पद संदीप जी संभाले और मैं उप प्रबंधक पद पर रहूँगा, उनके पीछे काम करूँगा। लेकिन संदीप ने कहा कि नहीं, प्रबंधक तो जो है संजय से अच्छा प्रबंधक कोई अभी हो ही नहीं सकता। संजय के तो प्रबंधक पद यानी सचिव पद के लिए संजय जी चौधरी है, चौधरी संजय जैन ये प्रबंधक पद के लिए नियुक्त किए जाते। अब रह गया कोषाध्यक्ष पद, तो कोषाध्यक्ष पद के लिए ऋषभ सिंघई। कौन है ऋषभ सिंघई? ये इनकी एक विशेषता है, ये कंजूस बहुत है। और मैंने सुना है ऐसा कि कोषाध्यक्ष को जैसे लोगों ने कहा कि महाराज व्यक्ति तो बहुत अधिक कंजूस, तब मैंने कहा फिर पक्का कोषाध्यक्ष है, तो कोषाध्यक्ष को सदा कंजूस होना ही चाहिए। इसलिए ये 5 पद हो गए ना। अब ये पांचों मिलकर के पूरी समाज में से कार्यकारिणी बना लें और कल घोषित कर दी जाएगी। पांचों लोग मिलकर के, आप छठवां में बैठ जाऊंगा तुम्हारे साथ। जी। आ जाए पांचों लोग और गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पित करें और अच्छी कार्यकारिणी बनाओ सबको लो। और सब पूरे बरुआ सागर से कहना है, तुम्हारे भाग्य हैं कि तुम्हारे लिए आज 3 नंबर का बेटा बना दिया। प्रातःकाल कहा था ना कि वरुणी जी ने तुम्हें विद्यालय सौंपा था, तुमने उसे तीर्थ क्षेत्र बना दिया। है उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि है। पांचों लोग मिलकर के अपनी कार्यकारिणी कमेटी बना लें। बहुत सुंदर तीर्थ क्षेत्र, विद्यालय तो उसके अंतर्गत रहेगी। उस विद्यालय से विद्वान ही तो निकलने हैं। विद्वान पक्का विद्वान। हेलो हेलो जिनवानी के लिए आज जो अशोकनगर की पूरी नवनिर्वाचित कमेटी आई है, उसके द्वारा 21,000 रुपए यहाँ भोजनशाला जो भोजन के लिए दिए गए हैं। श्रीमान सुनील जी अखाई, श्रीमान विपिन जी सिंघई, श्रीमान मनीष जी सिंघई, श्रीमान संजीव जी श्रृंगार, ये नगद राशि इन्होंने भोजनालय के लिए दी है। चलेगा, सभी लोग दोनों हाथों के लिए जोड़ेंगे, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आज जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए बताया था, सभी लोग अपने अपने दीपों को हाथ में जला लेंगे। आज ठीक है ना कि इस शिक्षक मंडल विधान में सिद्धों की आराधना करते हुए हम आज की प्रथम आरती का जो सौभाग्य प्राप्त किया है, डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी के दामाद डॉक्टर सुभाष जैन और डॉक्टर स्वप्न जैन खंडवा ने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। और दूसरी ओर से 21,000 रुपए की दान राशि से आज यहाँ पर मंगलमय आरती करने के लिए आ रहे हैं, डॉक्टर साहब के लिए भी। और दूसरी ओर से 21,000 रुपए की राशि देकर श्रीमती समता धमासिया और वाइफ ऑफ सुकमाल धमासिया, श्वेता एवं साक्षी, सभी लोग यहाँ आ जाएं प्रथम पंक्ति में और हमारे भैया सभी उनको आरती प्रदान करें। राजेश जी जीएसटी कमिश्नर वो भी हैं, वह भी आ जाएंगे। सभी श्रेष्ठी जिन्होंने महापात्र बन के यह सौभाग्य अर्जित किया है, वह अग्रिम पंक्ति में आएंगे। सर्वप्रथम दोनों परिवार, महाराज जी आज आरती की बोली एक परिवार ने नहीं, 2 परिवारों ने यहाँ पर ली है। मैं दोनों परिवार को पहले अग्रिम पंक्ति में यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। शेष लोगों के लिए उनके हाथों में दो दीप हैं, वह अपने अपने दीपों को प्रज्वलित कर लें। इसी के लिए हम यहाँ पर दीप लेकर आए हैं। चलिएगा, आरती प्रारंभ करते हैं। जय गुरुदेव का, जय गुरुदेव भाई भी आएंगे और हमारे बांसी से भी अध्यक्ष जी, सभी लोग। आज चूंकि रविवार है, संपूर्ण भारत के व्यक्ति यहाँ पर है, लेकिन मेरी एक व्यवस्था है। जो बोली लगी थी तो 21,000 रुपए की उन्होंने बोली ली है, पहले उन्हें आगे आने दो। फिर शेष लोग जहाँ अपने अपने दीप लिए हैं, आप अपने प्रज्वलित करें अपने अपने स्थान पर। सभी लोग खड़े हैं।
राजेश राकेश इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश। अध्यक्ष विमलेश कुमार बुखारिया, महामंत्री पुरुषोत्तम जैन, कोषाध्यक्ष महेंद्र कुमार जैन, सह कोषाध्यक्ष केसी जैन, पूर्व अध्यापक। श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रबंध कार्यकारिणी समिति संरक्षक प्रकाश चंद बुखारिया, चौधरी प्रसन्न कुमार जैन, प्रेमचंद जैन, पूर्व साडा अध्यक्ष अजित कुमार बुखारिया, अध्यक्ष कमलेश कुमार जैन कल्लू, उपाध्यक्ष मनोज कुमार जैन, पदम बुखारिया, रविंद्र कुमार जैन बल्ली, आनंद मोदी अंतु, अखिलेश भैया जी, सुधीर जैन महावीर बोरबेल, महामंत्री विशाल जैन ओलिया, मंत्री प्रसन्न कुमार जी जैन लड़वारी, मुकेश कुमार जैन दुमदुमा वाले, बबलू भारती जी, दीपेश जैन मडिया, रविंद्र जैन टहरका वाले।